हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरोट। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज़ के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए कि आपके पर्सन जिनके बारे में आप इतना सोच रहे हैं वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं। तो रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, प्लीज़ इस बात का ध्यान रहे। और हाँ, रिक्वेस्टेड टॉपिक है काफ़ी सारे लोगों के कि क्रश की फीलिंग्स हैं, देन थर्ड पार्टी सिचुएशन है। ऑफ कोर्स एक बार आते रहेंगे और ख़ास करके थर्ड पार्टी सिचुएशन एंड ट्विन फ्लेम रीडिंग के लिए मैं पूर्णिमा अमावस्या का वेट करती हूँ, और या फिर किसी पोर्टल का, मतलब ऑफकोर्स आने वाले पोर्टल का। तो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट होते हैं ये। तो वो चीज़ है। लेट्स सी कि आज की उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है और टाइमलेस भी होती है। जब भी आपके सामने वो वीडियो आती है, हो सकता है कि कुछ मैसेजेस आपके लिए हो। कभी कभी ना कुछ चीज़ें, कभी कुछ लोगों को देखा है मैंने कि कुछ लोगों को ना उसमें कुछ अलग नज़र आता है, समझ में आता है या फील होता है जब भी वो वापस कभी सुनते हैं रीडिंग को वगैरह। ये भी होता है, देखा है। तो अगर आपको लगता है उसमें कुछ और मैसेज छुपा हुआ है, किसी गाने का जिक्र है या कुछ भी है, तो आप वीडियो वापस देख सकते हैं। सो रीडिंग स्टार्ट करते हैं विद द एनर्जीज फर्स्ट, उनकी करंट एनर्जीज। क्योंकि अभी बोलते बोलते आया है फुल मून, डेफिनेटली असर तो करेगा ही। स्ट्रेटजी 21 नंबर 53, मैजिशियन एंड द मिरर, मैन होल्डिंग अ हार्ट, सेकंड चक्रा आर्कएंजल एरियल और हीलर ऑफ द एजेस, बटन लाइक अ थिंकिंग वुमन। सो ये जो एनर्जी थी ना, मुझे वो बहुत ज़्यादा फील कर गई कि यस, कहीं ना कहीं कुछ तो है जो लाइक ना मैनिफेस्ट हो रहा है, मैनिफेस्ट कोई कर रहा है वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा है। दिल थाम के बैठे हैं और ये दिल की फीलिंग्स खुलेगी तो सही। ये फीलिंग्स है ना, ऐसे है ना कि इमोशंस हैवी हो रहे हैं, हावी हो रहे हैं बहुत, मतलब इमोशंस बढ़ रहे हैं, दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। आप मानो या ना मानो, आपको नहीं नज़र आ रहा है, कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज ये एनर्जी की बात है और ये इमोशंस उनके है। भले सिचुएशन नो कांटेक्ट है, ब्लॉक है, जो भी सिचुएशन है, लेकिन ये एनर्जी है। भले वो बात नहीं करते या फिर खुल गए, क्योंकि यहाँ पे कैसे दिख रहा है ना, ये हिडन इमोशंस की बात हो रही है। और यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि यस, दिल थाम के बैठे हैं। कभी मौका मिले कि अपनी इमोशंस, अपनी फीलिंग्स जाहिर करने का, कहीं हद तक ना उनको भी सही नहीं लगता कि किसे कहे, किस बात से कहे, किस मुंह से कहे। कुछ चीज़ें हैं कमिटमेंट के लिए अटकी हुई है, या ज़रूरी भी है ना, किस हक से कहे, या फिर कुछ गलतियां ऐसी हुई हैं जिसकी वजह से कुछ बोलना, कहना, सब कुछ जैसे ना आसान नहीं है। इट्स नॉट ईजी फॉर देम। तो उसकी वजह से ना फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं ना मुझे ना ऐसे फील नहीं आ रहा है कि जैसे आपकी फ़ोटोज़ हो, या मतलब आपको जैसे ना इमेजिन करके कोई आपसे बात करता है, आपको देखते रहता है। जैसे एक इमेजिनरी अपना थॉट प्रोसेस होता है ना, कोई ड्रीम्स में देखता है, बहुत डीपली मैनिफेस्ट होता है। क्योंकि आपको भी कहीं ना कहीं फील होता है कि देयर इज समथिंग डिफरेंट, कोई आसपास है, कोई बात कर रहा है, कुछ कहा किसी ने, तो किसी ने कुछ, मतलब ऐसा कुछ जो चीज़ जो एग्जैक्टली पर्टिकुलरली उनकी एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो प्रोसेस है ना कहीं एक हीलिंग को ट्रिगर कर रही है, एक ऐसी एनर्जी को ट्रिगर करी है ना कि जहाँ पे वो आपके बारे में सोच रहे थे, थिंकिंग वुमन। लाइक हो सकता है कि रीज़न चाहे आपके बीच में जो भी हो, बट यहाँ पे ना लिटरली ड्रीम्स में आपको दिखना या इनका कहीं जिक्र होना, इट्स नॉट नॉर्मल। इट्स लाइक एनर्जी वो मतलब ना दस्तक दे रही है, दस्तक दे रही है। ये इनके मतलब इनके बारे में ना, इनका दिमाग ना कहीं सोच रहा है कि क्या कुछ हो सकता है, क्या पॉसिबल क्या है, किस रास्ता, मतलब कुछ तो देर हैज़ टू बी वे आउट, कि कहाँ से कुछ रास्ता तो मिले ना कि उसे पहुँचते, या फिर इमोशंस पहुँचे, या फिर मौका मिले अपनी इमोशंस जाहिर करने का। उस एनर्जी में नज़र आ रहे हैं। तो नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं 3, 8, 6,
9 एंड 9 अगेन। एक अलग ही एनर्जी है, रोमांटिक फीलिंग्स काफ़ी ज़्यादा फील हो रही है मुझे इस एनर्जी में। डे बाय डे डिफरेंट एनर्जीज होती है, और जैसे ही फुल मून न्यू मून आते हैं ना, एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा एक अलग ही लेवल पर, लाइक इमोशंस का हाई होना, इमोशंस का एक्सट्रीम लो होना, वो हो जाते हैं, इमोशन एक्सट्रीम में जाते हैं। तो मुझे यहाँ पे रोमांटिक इमोशंस, लाइक प्यार वाली इमोशंस से उभर के आ रही है, ऐसे वाली फीलिंग आ रही है, यानी बस उभर के आ रही है। The devil. So yes, definitely आपके लिए ऑब्सेशन बहुत ज़्यादा है। फाइव ऑफ सोर्ड्स, एंग्जाइटी की एनर्जी तो ज़रूर है। द चैरियट, दिल के दिल हमको कभी समझा एट ऑफ कप्स। ओहो, ये बहुत सारे हैं लेकिन एक साथ इतने सारे नहीं, बट थ्री ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी फील हो रही है। Six of Cups, the Emperor, and Knight of Cups. So काफ़ी ज़्यादा ना कप्स की एनर्जी है। इफ यू थिंक लाइक ना, थोड़ा यहाँ पे सोर्ड्स वुमेन्स है ही सही, बट कप्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। क्वीन ऑफ पेंटिकल बॉटम डेक है, डेविल, फाइव ऑफ सोर्ड्स, द चैरियट, फाइव ऑफ वैंड्स, एस ऑफ कप, नाइन ऑफ कप्स, एट ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ कप्स, द एम्परर एंड नाइट ऑफ कप्स। तो यहाँ पे जो आप देख सकते हैं ना, बहुत ज़्यादा जो वही एनर्जी रिफ्लेक्ट हो रही है कि इमोशंस काफ़ी ज़्यादा, लाइक हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है, किसी का दिल बहुत ज़्यादा ज़ोरों से धड़क रहा है कि हालांकि लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, डेफिनेटली है कि कहीं ना कहीं कुछ पछतावा है, कुछ गिल्ट है, कुछ परेशानी है, कुछ एंग्जाइटी है, सरदर्द है, कहीं पे झगड़े हैं, कोई आर्ग्यूमेंट्स है, आपके साथ हुए झगड़े हो, या कुछ ऐसा है जो आपके दोनों के बीच में ना बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। हो सकता है कास्ट रिलीजन का डिफरेंस हो, या फिर एज का डिफरेंस, या फिर फाइनेंशियल स्टेटस का डिफरेंस हो, कुछ ऐसा डिफरेंस जो ऐसा लग रहा ना ये दूरी या खाई है, या फिर कभी मिटाई नहीं जा सकती, ऐसा उन्होंने कभी सोच लिया था। अभी ऐसा लग रहा है कि क्या कुछ पॉसिबल है सच में, क्या इज इट एज एनी पॉसिबिलिटी वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। खास करके आपके लिए इमोशंस काफ़ी ज़्यादा प्योर है। अभी ये फ्यूचर में क्या होगा, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर देम। आज की तारीख में आपके लिए जो फील हो रहा है ना, वो बहुत ज़्यादा खास है। ये लिटरली अगर ना विश मांगे कि अब उनको पूछे कि आपकी विश क्या है, तो लगे कि ये सब मतलब इन टर्म्स ऑफ लव, आज की एनर्जी में अगर पूछे कोई कि आपके विश क्या है, तो कि उसे मिलवा दो, इस सिचुएशन से निकल के उसे मिलवा दो, ऐसी एनर्जी होगी। आपके साथ बिताए पल हो बहुत ज़्यादा याद आ रहे हैं, और बहुत लविंग मेमोरीज हैं, और मिलने की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, इच्छा बहुत है मिलने की। दे आर गेटिंग रेडी। मुझे स्ट्रैटेजी का कार्ड दिखा रहा है कि कुछ तो दिमाग में चल रहा है कि एक इनडायरेक्टली से मैनिफेस्टेशन होता है ना, इंसान सोचते रहता है कि क्या कुछ पॉसिबल है, क्या हो सकता है क्या, या फिर एक विश होती है ना कभी कि काश ऐसा हो जाए, होगा नहीं होगा वो दैट इज़ डिफरेंट थिंग, बट काश ऐसा हो जाए। तो मुझे लग रहा है नाइट ऑफ कप्स में लाइक जिस तरह से वो मन की इच्छा है ना, बहुत ज़्यादा डिज़ायर है आपके लिए, और ऑब्सेशन भी है, फिजिकल अट्रैक्शन भी उतना ही है, और ना आपकी तरफ से सब दौड़ के आ जाए, ऐसी वाली फीलिंग बहुत ज़्यादा है। दे आर गेटिंग, मतलब इसमें ना मूवमेंट होने की इच्छा बहुत ज़्यादा है। चाहत बोलते ना, मतलब कि अभी ये स्टैग्नेंट सिचुएशन या सिचुएशन से बाहर निकलना, इसकी इच्छा बहुत ज़्यादा है।
हालांकि इनका ईगो या इनकी ज़िद, मतलब बोलते हैं ना अपनी जिम्मेदारी या फिर अपनी ज़िद पे अड़े रहना या फिर ईगो पे अड़े रहना, ये बात है, बट कहीं ना कहीं उस चीज़ के भी एक दरार आ रही है, दरार आ रही है, और मतलब दिल या इमोशंस प्रैक्टिकल चीज़ के ऊपर हावी हो रहे हैं। इट्स वो ज़्यादा फील हो रहा है कि यस बहुत ज़्यादा इमोशनल है आपके लिए, इमोशंस खास करके प्यार के भी हैं और अट्रैक्शन के भी हैं। तो इच्छा तो है कि आपसे मिले, खास करके ना ऐसा लग रहा है कि कोई कहीं पे लेके जाना चाहते हो आपको, लाइक लॉन्ग ड्राइव की इच्छा हो या कहीं पे दूर कहीं चले जाए, कुछ घुमाने लेके जाए, ऐसी वाली इच्छा बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। प्लान हो सकता है, अगर बात हो गई ना, प्लान हो सकता है ऐसा कुछ, कम से कम ये तो कहें कि एक हो जो एक पल हो हमारे साथ, एक दूसरे के साथ हो वाले फील हो। जैसे कि इनकी तरफ से एक्शन क्या हो सकता है। हार्मनी, पेशेंस, पार्टनरशिप एंड अलायंसेस, spiritual union, spiritual strength, यहाँ पे भी जो दो कार्ड्स है ना, टेम्पटेशन एंड रिजॉइस एंड सेलिब्रेशन, लाइक 3 ऑफ कप्स। सो ये जो फर्स्ट कार्ड आया था वो लास्ट में आया है 15 नंबर, टेम्पटेशन, लाइक ऑब्सेशन या फिजिकल डिज़ायर, अट्रैक्शन आपके लिए बेहद ज़्यादा है। ये किसी एडिक्टिव हैबिट में भी फंसे हैं, क्योंकि मतलब ना अपने आप को अगर सिचुएशन से निकाल नहीं पाए इंसान तो मतलब अपने आप को रिझाने की कोशिश कर रहा है, भले वो दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना हो या फिर अल्कोहल हो वगैरह सब चीज़ें, मतलब इस कदर की जहाँ पे ना यार रोना धोना भी हो, अकेले रहना हो, कि मतलब मन कर रहा है कि वैसे स्टेज में रहे, क्योंकि वो यादों में, वो बातों में रहना चाहते हैं, उससे कुछ हो नहीं सकता ना, बस एक सहारा लेते हैं एडिक्शंस का। वो वाली चीज़ मुझे बहुत फील हो रही है। आपके लिए ऑब्सेशन ज़्यादा है। और यहाँ पे जो फर्स्ट कार्ड आया था द हार्मनी, द लवर्स का कार्ड, ये दिखाता है कि यूनियन रियूनियन के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि 2 ऑफ कप्स भी आया है साथ में। तो इच्छा मैंने कहा ना बहुत ज़्यादा, एक प्यार वाली इच्छा बहुत ज़्यादा है। मुझे यहाँ पे फुल मून का इफेक्ट स्टार्ट हो गया ऐसा फील हो रहा है। इन्होंने काफ़ी ज़्यादा पेशेंस अपने ऊपर कंट्रोल रखा हुआ है, और ये किसी न किसी हीलिंग प्रोसेस से गुजर रहे हैं। जो उनको दर्द मिलना, तकलीफ़ मिलना, ये पार्ट ऑफ द हीलिंग प्रोसेस है, और उससे वो गुजर रहे हैं, लेकिन इससे बाहर निकलेंगे और ये आपसे जुड़ना ज़रूर चाहेंगे। यहाँ पे भी जुड़ने की एनर्जी है, यहाँ पे भी जुड़ने की एनर्जी है। तो मुझे लगता है कि 3 नंबर कुड बी इम्पॉर्टेंट। और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जिस आने वाले 3 दिनों में या इस सैटरडे संडे में, क्योंकि 3 दिन के बाद वाली एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रही है कि इनकी तरफ से मूवमेंट होगा, स्ट्रांगली होगा, और कुछ लोग को उससे भी पहले हो सकता है। धीरे धीरे इनका जो पेशेंस है ना वो डगमगा रहा है, मतलब बहुत कंट्रोल करके रखा है, पेशेंस रखा है अपने ऊपर, लेकिन कहीं ना कहीं एक इमोशंस हावी हो रही है, इमोशंस हावी हो रहे हैं लिटरली। तो ये जो स्पिरिचुअल वे से, वो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ ही है जो उनको अभी तक ये सब चीज़ का जैसे सही डायरेक्शन दिखा रही है, सही डायरेक्शन दिखा रही है स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। आई विल टेक वन मोर का बॉटम टेक है 13 नंबर, ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये जो इनकी नेगेटिव साइड है, या फिर उनको जो ना डर लग रहा है, पेशेंस है, पेशेंस रखे हुए, लाइक ना कंट्रोल रखा है अपने ऊपर वगैरह, सब चीज़ का बदलाव होगा। ज़बरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, जहाँ पे एक्सपेक्टेड है कि यस इवन 13 नंबर कुड बी इम्पॉर्टेंट। तो वो चीज़ मुझे दिख रहे हैं, तो होगा ज़रूर, होगा ज़रूर। ट्रस्ट द यूनिवर्स। सो क्लेमिंग यूनियन, रीयूनियन फॉर ऑल अगेन एंड अगेन, क्योंकि हर एक का अपना अपना है। तो प्रे करना, यूनिवर्स रिक्वेस्ट करना तो मेरा काम है, तो मैं ज़रूर करूँगी। साइन एंड रिमाइंडर्स। सो कहीं ना कहीं आपको भी साइंस मिल रही है इस बात के। मुझे लगता है ना आपको 69 एंजल नंबर काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है,
एकदम बैलेंसिंग का मिररिंग ऑफ एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रहा है। 69 एंजल नंबर या फिर मिरर एंजल 1221 हो, 1001 हो, मोबाइल एनर्जी बहुत ज़्यादा फील हो रही है। आपको अचानक से जो बटरफ्लाइज दिखना हो, रोजेस दिखना हो, जो कुछ अचानक से फील हो रहा है, इस इंसान का कहीं ना कहीं नाम दिखना हो, वो चीज़ शुरू है। एंड होली लव आई एम रियली हैप्पी, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि इट्स लाइक अ ट्रू लव, और ये कनेक्शन जो सोल के हैं वो जुड़ के रहेंगे। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।